नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले 22 से 23 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, डाइट सेलिंग में और हेल्थ सप्लीमेंट्स पे। तो दोस्तों, आज मैं आपका स्वागत करता हूँ एक दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है एक्सिको आयुर्वेदा। एक्सिको आयुर्वेदा के बारे में पूरा डिटेल में बताने से पहले मैं इसकी बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। एक्सिको आयुर्वेदा MS ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्रोफाइल से निकला हुआ एक पौधा है। MS ग्रुप ऑफ कंपनीज़ दिल्ली का एक एजुकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। MS ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जिसमें 12-13 कंपनी हैं और वो 4 वेरिएंट्स पे काम कर रही हैं। नंबर 1 जो बेसिक बिजनेस है दैट इज़ एजुकेशन, शिक्षा। दूसरा मीडिया। आज सबको पता है कि मीडिया लोकतंत्र का स्तंभ है, तो मीडिया होना ज़रूरी है। इसलिए हमारे जो है नेशनल लाइट चैनल्स, जन मीडिया जो है हमारे बेसिक मीडिया के कॉन्सेप्ट्स हैं। थर्ड इज़ आवर हेल्थ सेक्टर, स्पेशली एक्सिको हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जो है वो हमारी जो है हेल्थ पे काम करने वाली कंपनी है। और फोर्थ वन इज़ पब्लिकेशंस। अब मीडिया है, अब एजुकेशन सिस्टम है और हेल्थ सिस्टम है, तो पब्लिकेशन भी चाहिए ना। तो शिक्षा भारती पब्लिकेशंस जो है हमारा 4th वेरिएंट है। इन 4 वेरिएंट्स में के जो है आधार पे डिफरेंट कंपनीज काम कर रही हैं और उन सबको मिला के बनता है MS ग्रुप ऑफ कंपनीज़। MS ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की स्थापना 30 जुलाई 1997 को हुई और जिसकी स्थापना बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पे हुई थी कि सबको शिक्षा दी जाए और बेहतरीन शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उस बेस पे MS ग्रुप की स्थापना हुई थी। MS ग्रुप ऑफ कंपनीज़, MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उससे उन्होंने शुरुआत की। माननीय पवन सिंघल जी जो इनके चेयरमैन हैं, उन्होंने देखा कि शिक्षा तो हम दे पा रहे हैं पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो इस सेक्टर में सोचते हुए उन्होंने 2014 में एक्सिको हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। एक्सिको हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की तो उन्होंने शुरुआत में एलोपैथी पे काम किया और सोचा कि दुनिया भर की कंपनियां हमारे देश में काम कर रही हैं, तो क्यों ना हम अपनी कंपनी बना के दुनिया को हम बेहतरीन चीज़ें बना के दें। तो उन्होंने एलोपैथिक सॉल्ट्स जो है एक्सपोर्ट किए। बट उन्होंने देखा कि एलोपैथी सॉल्ट जब उनको पता चला कि इससे साइड इफेक्ट्स हैं, तो आयुर्वेदा सेक्टर में आए। उन्होंने फिर बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट्स तैयार करके लोगों को मार्केट में उपलब्ध करवाए, जिनके रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर थे और वो चलता रहा था। मगर जैसे ही लॉकडाउन आया, अभी कोरोना पैंडेमिक्स आया इंडिया के अंदर, तो उनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आया कि नाउ व्हाट वी हैव टू डू। अब हम क्या करें, क्योंकि लॉकडाउन्स हो गए, पैंडेमिक आ गया, लोगों के रोजगार बंद हो गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, ऑफिस बंद हो गए। तो लोगों को स्वास्थ्य भी देना है, मगर स्वास्थ्य से के साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा था वो था अर्थव्यवस्था, आर्थिक मदद। आर्थिक मदद कोई गवर्नमेंट किस हद तक दे सकती है, वो भी 130 करोड़ के देश में ये पॉसिबल नहीं था कि गवर्नमेंट हर आदमी को दे पाए। तो उस टाइम प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया आत्मनिर्भर भारत। अब कोई देश आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है? आत्मनिर्भर देश तभी बन सकता है जब वहाँ का नागरिक आत्मनिर्भर हो। आदमी जो वहाँ का नागरिक आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? वो पहली बात है स्वस्थ होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ है वो स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। दूसरी बात, वो आदमी पढ़ा लिखा होना चाहिए। तीसरी बात आती है उसको कमाना आना चाहिए, रोजगार, वो खुद स्वावलंबी होना चाहिए। अब भैया स्वस्थ रहने के लिए एक्सिको हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड पहले से थी, एजुकेशन दे ही रहे थे। अब बात आती थी रोज़गार देने की, तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि हम लोगों को रोज़गार कैसे दें घर बैठे हुए। लोगों जोश फायर अप हो रहे थे, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही थी, बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन धराशायी हो रहे थे, शोरूम्स बंद, आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ बंद, मोटर व्हीकल्स की एजेंसीज बंद, सब कुछ बंद पड़ा था। तो उन्होंने विचार किया कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ किया जाए कि जिसमें हम लोगों को स्वास्थ्य के साथ साथ रोज़गार दे पाएँ और एक प्रोफेशनल एजुकेशन दे पाएँ। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के हमने एक्सिको आयुर्वेदा की स्थापना की। एक्सिको आयुर्वेदा की जब स्थापना की तो बात आई कि हर कोई एक रेस में दौड़ रहा है, आयुर्वेदा हर्बल, बट लोगों तक एक्चुअल चीज़ नहीं आ पा रही थी। फिर सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि हम आयुर्वेद तो देना चाहते हैं पर लोगों के दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ डल गई कि इंस्टेंट रिजल्ट्स, दे नीड इंस्टेंट रिजल्ट्स। उसके लिए लोग एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं। देखिए 1796 से पहले, 1796 से पहले भारतवर्ष में एलोपैथी को कोई प्रचलन नहीं था, एलोपैथी को जानता नहीं था, क्योंकि 1796 में चेचक जब आई इस देश में तो चेचक का वैक्सीन लेके आए अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने 3 सर्विसेज बनाई मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में, मेडिकल सर्विसेज। वो बनाने के बाद उन्होंने इस देश के
गुरुकुल्स को, इस देश के आयुर्वेदाचार्यों को थोपा कि नहीं, हम अब एलोपैथी ही चलाएंगे। जब उसका विरोध हुआ तो उस विरोध को दबा दिया गया। पर जब इस देश में जागरूकता आ चुकी है और जब कोरोना आया तो WHO को मानना पड़ा कि आयुर्वेदा एक ही उपाय है, एक मात्र उपाय है जो किसी भी पैंडेमिक को पहले से रोक सकता है। तो उस दिशा में जब काम किया गया तो हमने ये देखा कि आयुर्वेदा में फास्ट रिजल्ट्स कैसे लाएं। उसके लिए जो सबसे पहले हमने चीज़ खोजी वो है फाइटो साइंस, फाइटो नैनो टेक्नोलॉजी। अब फाइटो साइंस वर्ड हिंदुस्तान के लोगों के लिए नया हो सकता है, आम आदमी के लिए नया हो सकता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, फाइटो साइंस क्या है। बेसिकली फाइटो साइंस का मतलब है कि नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक नीडल्स लगा के पौधे को तोड़ना नहीं है, किसी हर्ब्स को तोड़ना नहीं है, काटना नहीं है, और उसको डैमेज किए बिना नैनो टेक्नोलॉजी से उस पौधे के फोटोन्स बोले तो फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल क्या होते हैं? जो पौधे को नेचुरल कैलामिटीज़ या मैन मेड कैलामिटीज़ से बचाते हैं और पौधे को रेजोनेट करते हैं ऑटोमेटिकली। फोटोसिंथेसिस का आपने नाम सुना होगा, आप 8th 9th में पढ़ाते हैं। पौधा अपना खाना कैसे बनाता है, सन रेज के साथ फोटोन्स होते हैं, उसके साथ फाइटो केमिकल्स को यूज़ करके फाइटो साइंस से वो ज़मीन से लवण लेता है, मिनरल्स जो बोलते हैं वो लेता है, देन सनरेज लेता है, पानी का मिक्सर होता है, तो पौधा अपने आप को रिजोनेट करता है। दैट इज़ फाइटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली फाइटोकेमिकल्स काम करते हैं। फाइटोकेमिकल्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं जिनको माइक्रोस्कोपिक तरीके से ही देखा जा सकता है, आप नेक्ड आइज से देख नहीं सकते। दीज आर सो स्मॉल पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, और वो एक्सट्रैक्ट लिया और वो लेके हमने बिना किसी केमिकल की मदद से जब इकट्ठा किया, प्रोसेस किया, तो उससे पौधे के सब गुण आ जाते हैं। लाइक अश्वगंधा, आप बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट सीधा तोड़ के पौधे का पत्ता खाओगे तो अश्वगंधा इतना आपकी बॉडी में काम नहीं कर पाए, मगर उसके मॉलिक्यूल्स लोगे, फाइटोकेमिकल्स लोगे, तो छोटा सा जब मॉलिक्यूल जी पे जाता है, उसका फोटोन्स जाते हैं, फाइटोकेमिकल जाता है, इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग। वो उसी टाइम आपकी बॉडी पे काम करना शुरू होता है, आपके न्यूरॉन्स को कमा देता है, आपके दिमाग की सेल्स को काम, कोशिकाओं को काम देता है कि जहाँ पे बॉडी में डैमेज हुआ वहाँ जाके वो रिपेयर करता है। इसलिए फाइटो साइंस से आयुर्वेदा की बदौलत 10 गुना तेज़ी से शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है। तो ये तो हो गया एक क्वालिटी वाइज। हम केमिकल्स के से बने हुए प्रोडक्ट्स, मीन्स फाइटो साइंस से बने हुए, नैनो टेक्नोलॉजी बने हुए प्रोडक्ट्स लेके आए, मीन्स नो केमिकल, नो नेचर आइडेंटिकल केमिकल्स और नथिंग लाइक दैट आर्टिफिशियल केमिकल्स। अब लोगों को स्वस्थ रहना तो पहले तो सॉल्ट से बचाना है, केमिकल से बचाना है, उसको बचाने का तरीका है फाइटो साइंस। ये सबसे बड़ा हथियार है। हिंदुस्तान में मेरा दावा है कोई भी डाइट सेलिंग इंडस्ट्री में सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड फाइटो साइंस लेके आया तो एक्चुअली को आयुर्वेदा लेके आए। वी आर द वन नंबर फर्स्ट इन इंडिया एंड सेकंड इन द वर्ल्ड। पहले रशियंस जो है पिछले 19-20 साल से फाइटो साइंस पे काम कर रहे हैं, एक कंपनी है आर्ट लाइफ, और वो इंडिया में काम कर रहे थे। हमने उनके प्रोडक्ट्स को देखा और जो बहुत सारे कंपटीटर्स को देखा जो मार्केट, ट्रेडिशनल एथिकल मार्केट में फाइटो साइंस के नाम पे काम करते। हमने देखा कि हम दुनिया को सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स उपलब्ध करा सकते हैं, और वो हमने कराए। आज मैं आपको बताता हूँ दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स आपके बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए, आपके माइग्रेन के लिए, आपके लेडीज़ के लिए गायनिक सिस्टम के लिए, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, बुखार से लेके नॉर्मल इम्यूनिटी से लेके पेट दर्द से लेके कॉन्स्टिपेशन से लेके, जिन चीज़ों का एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, कॉन्स्टिपेशन के बारे में किसी डॉक्टर से पूछिए कि क्या कोई इलाज है परमानेंट, इधर से नो वी कांट डू दिस, वी हैव टू यूज स्टेरॉइड्स एंड ऑल टू रिजोनेट द इंटेस्टाइन एंड ऑल बन बाउल और द क्लोन्स। बट हमारे पास दक्षुदा नाम का छोटा सा प्रोडक्ट है, इट इज सो वंडरफुल। आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म, आपकी इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम खत्म, इट विल रेजोनेट योर इंटेस्टाइन, आपकी आंतों को रेजोनेट कर देगा वो। उसके बाद लीवर की बात आती है। लीवर सोरेसिस का मेरा दावा है दोस्तों, आज तक एलोपैथी में लीवर सोरेसिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट मेरे पास एक प्रोडक्ट है, द बेहतरीन प्रोडक्ट एक्चुअली है हैपेटिक प्रोडक्ट को यूज़ करने से वी हैव गॉट द टेस्टिमोनियल्स, हमारे पास टेस्टिमोनियल उसके। हैपेटिक से लीवर सोरासिस ठीक होता है, फैटी लीवर है, बल्कि लीवर है, और जो भी लीवर की प्रॉब्लम्स है, स्वेलिंग्स हैं, इन्लार्जमेंट ऑफ द लीवर है, या स्क्विज हो जाता है लीवर, उन श्रिंक हो जाता है, उन सब को रिजोनेट करता है, लीवर को रिजोनेट करता है हैपेटिक। अब जब इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं और जब सब चीज़ें हमने देखा, रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आ रहे हैं मार्केट में, तब हमने सोचा कि क्यों न हम इसको व्यापार का माध्यम बनाएं। इससे हर आदमी को रोज़गार मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, और जब लोगों को काम मिलेगा तो लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, और जब लोग आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमारा देश अपने आप आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो वाई वी शुड नॉट गिव ए कॉल फॉर वोकल फॉर द लोकल।
हम अपने खुद के देश के निर्मित पदार्थों को, उत्पादों को क्यों ना एक मौका दें, क्यों ना हम अपने देश के पदार्थों को प्रमोट करें। तो इसी जो है मुहिम को लेते हुए, आगे बढ़ते हुए, हमने देखा कि कोई भी देश तरक्की तभी करता है जब उस देश के उत्पादों पे उसके नागरिकों को अभिमान हो, क्योंकि किसी भी देश का प्रोडक्ट जो होता है वो उस देश के नागरिकों का अभिमान होता है। इन द सेम वे मेरा अभिमान मेक इन इंडिया ही है, और मैं चाहूँगा एक इंडियन होने के नाते हर देश के नागरिक को चाहिए को मेक इन इंडिया में बिलीव करे और अपने मेक इन इंडिया को प्रमोट करे। तो चलिए दोस्तों बताते हैं, जब इतने बेहतरीन प्रोडक्ट तो वह व्यापार का माध्यम कैसे बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊँ, ये अकेला एक ऐसा व्यापार नहीं है कि खाली आपको पैसा बनाना सिखाएगा। ये आपको वर्ल्ड के उन लोगों में ला के खड़ा कर सकता है जहाँ पे टाइम, मनी और फाइनेंशियल फ्रीडम हो, सिक्योरिटी हो कोई। आज पैसा तो हर कोई कमा रहा है। अब वैसे भी देखा जाए, दुनिया के माने हुए जो फाइनेंस एडवाइज़र हैं, एनालाइज़र हैं और बहुत बड़े राइटर हैं, रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने कैश कोऑर्डिनेट फ्लो के नाम से दुनिया के लोगों को टाइम, मनी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसमें कुछ लोगों को बांटा तो 4 किस्म के लोग सामने आए। मैं वो कैश कोऑर्डिनेट फ्लो आपको बताता हूँ। टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर इस 3 के हिसाब से बांटें तो पूरे समाज को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक आता है एम्प्लॉई, जस्ट लाइक दिस, एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। इन चारों बांटे। जो एम्प्लॉई होता है 9 to 5 ब्रोक पीपल, बहुत मेहनती लोग होते हैं, सुबह 9 बजे घर से निकलते हैं, नौकरी पे जाते हैं, शाम के 5 या 6 बजे पार्ट टाइम, ओवर टाइम करते हैं, और मिलता क्या है? महीने के आखिर आते आते पगार का इंतज़ार। क्या मिलता है? पगार का इंतज़ार। दूसरा, घर में कमाने वाला 1, खाने वाले 3, 4, 2, मीन्स जितनी कमाई उससे ज़्यादा खर्चा होगा, तो उस आदमी पास पैसा तो है ही नहीं। और जब दिन रात काम कर रहा है, जब वो दिन रात काम कर रहा है, तो क्या उसके पास वक्त है अपनी ज़िंदगी के लिए? बिल्कुल नहीं। क्या कोई एम्प्लॉई 2 महीने की छुट्टी लेके जा सकता है घूमने के लिए? कर जाएगा तो बॉस क्या गया, भैया कल से मत आना, मैंने दूसरा एम्प्लॉई रख लिया है। तो इसका मतलब टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जब घर 4 महीने 5 महीने बाद बेड पे चला जाता है, बीमार हो जाता है, या किसी कारणवश वो काम छोड़ देता है, वो कहीं और चला, उसको वैकेशन जाना पड़ गया, उसके बच्चे बीमार हो गए, क्या उस आदमी को पगार आएगी? नहीं। इसका मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ही नहीं। दूसरे लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों की बात हो रही है, सोलिसिटर्स, वकील, या फिर डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, जो लोग खुद कंसल्टेंसी दे के पैसा कमाते हैं या खुद अपना स्किल बेस के पैसा कमाते हैं, मीन्स दे आर सेलिंग देयर सेल्फ। उन लोगों को पूछा जाए, मान लिया जाए, मैं एक उदाहरण लेता हूँ, यहाँ का कोई बड़ा हुआ माना हुआ डॉक्टर है, लाइक कोई डॉक्टर सोनी है, उसे बहुत अच्छा क्लिनिक चलता है, पर उसे पूछा जाए, डॉक्टर साहब आप 4 दिन क्लिनिक बंद कर देंगे, घूमने जाना है? वो कहेगा, नहीं भाई साहब, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, इज़ नॉट फ्री फ्रॉम टाइम। फिर पैसा उसके पास कम ज़्यादा हो सकता है, प्रैक्टिस कर रहा है, मगर क्या फाइनेंशियल फ्रीडम है? क्या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं सवाल करता हूँ, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट 6 महीने के लिए अपनी दुकान को बंद करके, अपने ऑफिस को बंद करके वो घूमने जा सकता है? क्या वो जाएगा तो उसके क्लाइंट्स वहाँ टिकेंगे क्या, जिनको कंसल्टेंसी चाहिए? नहीं। इसका मतलब व्यापार बंद। व्यापार बंद मीन्स उनके भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ नहीं हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पे बिजनेसमैन। आप बिजनेसमैन की बात करें दोस्तों, उसमें छोटा मोटा व्यापारी, लारी चलाने वाले से लेके, एक लारी पे सब्ज़ी बेचने वाले से लेके, छोटा मोटा फैक्ट्री वाला, ये सब बिजनेसमैन में आते हैं। शोरूम वाला, या कोई कहता मेरा बहुत बड़ा शोरूम है। अभी पैंडेमिक में देखा दोस्तों कि शोरूम करोड़ों के भरे थे लोगों के, और उन बेचारों के पास अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए तनख्वाह नहीं थी। बड़े बड़े कार एजेंसियों के मालिक, बड़े बड़े फ्रेंचाइजियों के मालिक, रेस्टोरेंट, मैकडोनल्ड्स और बड़ी बड़ी जो फूड चेन हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटलियर्स थे, उनके होटल्स बंद पड़े थे। दोस्तों उनके पास पहली बात तो जब इतना पैसा लगा है, रात को कॉल आ गया, होटल में आग लग गई, या होटल में किसी ने ड्रामा कर दिया, कोई बड़ा क्लैश हो गया, तो उसके पास वक्त है क्या? वो रात को उठ के भाग के जाता है। इसका टाइम तो है ही नहीं ना उसके पास भी। कोई फैक्ट्री का मालिक है, फैक्ट्री में रात को कोई हादसा हो गया,
उसको जाना पड़ेगा कि नहीं? ही हैज़ टू बी अटेंटिव। उस आदमी को 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है जो बिजनेसमैन है। अब पैसा उसके हिसाब से बिजनेस चल रहा तो कम ज़्यादा हो सकता है, मगर पैंडेमिक ने तो वो भी दिखाया कि बिजनेस बंद हो जाते हैं, एक एक साल दुकानें नहीं खुल रही हैं, मगर फिर भी मान लिया जाए अच्छा टाइम है, चल रहा है, पैसा कम ज़्यादा है। पर आप बताइए दोस्तों, क्या कोई बिजनेसमैन, शोरूम का मालिक 3 महीने के लिए कहा जाए स्विट्ज़रलैंड छुट्टियों में चले जाओ, आपके पास बहुत पैसा है, क्या 3 महीने बाद उनके एम्प्लॉयज़ उस बिज़नेस को उतना ही पैसा देते पाएंगे क्या? कोई फैक्ट्री का मालिक है, वो फैक्ट्री से 3 महीने की छुट्टी चला जाता, स्विट्ज़रलैंड घूमने चला, यूरोप टूर पे चला गया। अब आप बताइए, क्या उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन ढंग से हो पाएगा? नहीं ना। और नहीं होगा तो क्या फाइनेंशियल फ्रीडम है? नहीं, वो भी नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ होने के बावजूद। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ आने वाले 15 से 20 मिनट अगर मुझे सुनेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि आप दुनिया की चौथी श्रेणी के लोगों में आ जाएंगे। अब वो क्या है? टाइम, मनी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। बस आपको ध्यान सोचना है। चौथे लोग होते हैं इन्वेस्टर्स, वो लोग जो एक बार कोई काम करते हैं बार बार उससे पैसा लेते हैं। राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ऑफ फिल्म्स, या फिर सिंगर्स जिन्होंने एक बार गाना गया। आज मोहम्मद रफ़ी जी का एग्जांपल ले लीजिए। मोहम्मद रफ़ी ने 1960 में कोई गाना गाया, मुकेश कुमार कभी 1970 में गाना गाया, लता मंगेशकर कभी 1965 में 1960 में गाने गाए। आज भी वो गाना चलता है तो सी इज़ गेटिंग द रॉयल्टी। मोहम्मद रफ़ी परिवार को रॉयल्टी मिल रही है। राइटर्स, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान कब लिखा था? गोदान कब लिखा? निर्मला कब लिखा था? गोदान और निर्मला जैसे उपन्यास आज भी बिक रहे हैं और उसकी रॉयल्टी मुंशी प्रेमचंद के ख़ानदान को आ रही है। मीन्स दैट इज़ द रॉयल्टी इनकम। ऐसे ही अब बात करें वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहने वाले, जो कई सालों तक दुनिया में सबसे रिच रहे, वो आदमी कोई बिज़नेस नहीं करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कभी भी एक बिज़नेस पे आपको भरोसा नहीं रखना चाहिए, कभी एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी एक काम नहीं करना चाहिए, एक साथ कई काम करने चाहिए, कई जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उन्होंने हमेशा इन्वेस्टमेंट्स किया, और इन्वेस्टमेंट्स कर करके वो पैसा एक बार लगाते हैं, तो जब पैसा लगाते तो कुछ करना ही नहीं है, तो इसका मतलब उस आदमी के पास टाइम ही टाइम है ना। एक ही बार काम किया ना उसने, पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद टाइम ही टाइम है। अब आती पैसा है कि नहीं है भैया। जब आपने एक बार काम कर दिया तो कोई चीज़ बार बार बिक रही है तो उसका डिविडेंड आपको आ रहा है ना, इनकम आ रही है, इसका मतलब यू आर गेटिंग द मनी। अब दूसरी बात जो मैं आपसे पूछता हूँ, अब सब ये बताइए, मोहम्मद रफ़ी जी ने गाना गाया था, उनसे पहले वो तो मर भी गए, वो स्वर्ग सिधार गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, कितने साल हो गए, पर क्या मोहम्मद रफ़ी के गाने आप अभी नहीं सुनते? क्या सुनते हैं कि नहीं सुनते? रफ़ी की यादें, कितनी अच्छी अच्छी एल्बम्स आती हैं। हाँ, डुइट्स, रफ़ी लता डुइट्स, रफ़ी जी के, और बहुत सारी आशा भोसले जी के साथ डुइट्स हैं, बहुत सारे सिंगर्स साथ डुइट्स हैं, साधना जी के साथ, नूर जहाँ के साथ। तो वो गाने बिकते हैं ना, बिकते हैं, उनको पैसा आता है। अब उनको पैसा आता है तो इसका फाइनेंशियल सिक्योरिटी छोड़ गए ना, अपनी तो थी, आने वाली पीढ़ियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी छोड़ गए। दोस्तों, अगर आपको इस चौथी श्रेणी में आना है तो आपको कुछ हटके करना पड़ेगा। अब हटके करने का मैं आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बारे में बताता हूं, जिसका नाम एक्सिको आयुर्वेदा है। अब एक्सिको आयुर्वेदा में आपको क्या करना है? पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई पटापटाई का खेल नहीं है, ये कोई स्कीम या स्कैम नहीं है, ये कोई मेंबर बनाने का चैन सिस्टम का बिजनेस नहीं है। ये एक प्योर बिजनेस है जिसका नाम है डाइट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें आज जेम्स, अगर आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन से पूछेंगे तो एक ही चीज़ कहेगा, लाइक हमारे माननीय राष्ट्रपति, भारत रत्न राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी कहते हैं, डॉक्टर कलाम साहब ने कहा था कि 21वीं सदी का जो सबसे बेस्ट बिजनेस है करने के लिए, जो इस देश को अलग दिशा देता, वो है डाइट सेलिंग इंडस्ट्री। और हिंदुस्तान 130 करोड़ लोगों का देश है, और सबसे ज़्यादा यंग कोई कंट्री है तो इंडिया है, क्योंकि यहाँ के 60% लोग आज के दिन जवान हैं। और जिस देश में सबसे ज़्यादा जवान होते हैं वो कंट्री सबसे यंग कंट्री होता है, उसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। और मार्केट तो हमें ही, बड़े बड़े देश आज हमारे साथ व्यापारिक संधि क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज वी हैव गॉट ए मार्केट। हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड में, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, और सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड हैं, तो इसका मतलब सबसे बड़े मार्केट भी हमारे पास ही है। तो अभी तक क्या होता है, अब मैं आपको बता दूं कि व्यापार है तो व्यापार होगा कैसे,
और किस तरीके से किया जाएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है, जो अभी तक आप और हम देखते आए हैं, जो हमारे बाप दादों ने किया, ट्रेडिशनल बिजनेस में एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक कस्टमर होता है, एक खरीदार होता है, एक बनाने वाला होता है। लाइक मैं इस पेन का एग्जांपल लेता हूँ। ये पेन मान लिया मैं खरीद के लाया 10 रुपये में, मेरे को 10 रुपये में पड़ा। मैं कहाँ से लाया? एक पड़ोसी रिटेलर से। और एक रिटेलर कहाँ से लाया? एक होलसेलर से, उस सिटी के होलसेलर से लाया। ये होलसेलर कहाँ से लाया? किसी C&F से लाया, कैरी एंड फॉरवर्ड वाले से, जिसने ठेका लिया हुआ है मैन्युफैक्चर से कि मैं ही पूरे दुनिया को बेचूंगा, मार्केट राइट्स। अब देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे कीमत कितनी थी इस पेन की? हार्डली 2 रुपये मैक्सिमम। इस आदमी ने 2 रुपये बचाए, इसने 2 रुपये बचाए, इसने 2 रुपये बचाए। ये कुछ बिचौलियों ने 60% पैसा बचा लिया। 20 से 30% पैसा यहाँ जो एक फैक्टर सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट, गलती तो नहीं है ना इनकी, इसमें 20 से 30% पैसा चला गया। एडवर्टाइजमेंट बोले जो दिखता है वो बिकता है भैया। आज अगर हमारे अभिनेता नेता भी अगर या खिलाड़ी, बहुत सारे आजकल खिलाड़ी जगत के लोग भी आ गए, खेल जगत के, उनको पैसा मोटा कहाँ से आता है? वो यहाँ से आता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, पर मुझे शर्म आती है कुछ देशभक्त लोग भी अगर कुछ विदेशी कंपनियों का जब विज्ञापन देते हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि शायद मैं इस देश का नागरिक हूँ तो मुझे अपने देश के उत्पादों का शायद ज़्यादा विज्ञापन करना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, क्योंकि मुझे मालूम है इस वीडियो को देखने वाले जितने भी लोग हैं वो बुद्धिजीवी लोग हैं, और बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो कभी गलत करते ही नहीं हैं, वो गलत सोचते भी नहीं। अब आपको बताता हूँ एक्सिको आयुर्वेदा से आप कैसे पैसा कमाते हैं। एक्सिको आयुर्वेदा ने जो तरीका अपनाया वो है डाइट सेलिंग। डाइट सेलिंग को अब खुलकर देखते हैं क्या होता है। यहाँ मैन्युफैक्चरर होता है, यहाँ कस्टमर होता है। मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। उसके बीच में कुछ लोग होते हैं, प्रोमोटर्स और रेफर करने वाले लोग, रेफरेंसेस देने वाले लोग। और ये जो 80% पैसा था, 2 रुपये से 10 रुपये की जो लागत के बीच में जो पैसा था, वो 80% पैसा यहाँ इसी देश के नागरिकों में बांट दिया गया बराबर। अब कैसे बांटा गया वो मैं आपको बताता हूँ। और जब हर आदमी को बराबर पैसा मिला तो हर आदमी आर्थिक रूप से मजबूत होगा। एक्सिको आयुर्वेदा खुद मैन्युफैक्चर करती प्रोडक्ट्स। एक्सिको आयुर्वेदा से मान लिया जाए कुछ स्टॉकिस्ट हैं, एक्सिको के स्टॉकिस्ट हैं, LSPs हैं, उनको यार वहाँ से सीधा कस्टमर को दिया। अब ये देने में बहुत सारा पैसा बढ़ता है। 80% पैसा यहाँ बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ता है मैं बताता हूँ। उदाहरण के तौर पे हम क्या करते हैं, एक्सिको आयुर्वेदा कोई मेंबर नहीं बनाती है, कोई स्कीम स्कैम नहीं करती है, हम चैन सिस्टम में विश्वास नहीं करते, हम रेफरेंस में बात करते हैं, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों को ऑर्गेनाइज कस्टमर बनाते हैं, ऑर्गेनाइज ग्राहकों को जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। लाइक एग्जाम्पल रिलायंस ने क्या किया, जियो का सिम बेचा। उसने बहुत सारे जो है सिम बेचने वाले थे, मोबाइल के विक्रेता, उनको अपना एजेंट बनाया, फ्रेंचाइजी दी, आप मेरा सिम बेचिए, आपको मैं कुछ पैसे दूंगा। फिर उन्होंने हर जगह टावर लगा दिए रिलायंस के, और टावर्स को का जो है रेंट पे लगाए, किसी के ज़मीन पर लगाया, और उन ज़मीन वालों को बोला मैं पैसे दूंगा। अब पैसा कहाँ से आया? एक एंड यूज़र, मैं मान लिया रिलायंस का सिम लेता हूँ, मैं जियो के सिम पे कॉल करता हूँ तो एक पैसा आता है। वो पैसा अब वो सब उन लोगों में बढ़ जाता है जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसके फ्रेंचाइजी होल्डर्स हैं, या फिर जो टावर्स ओनर्स हैं जिनके घर पे टावर लगा, उन सब को पैसा देता है। उसने एक जो है ग्राहकों को जो है ऑर्गेनाइज कर दिया, और ऑर्गेनाइज जब ग्राहक हो जाते हैं तो बंधे हुए हो जाते हैं, और वहाँ से परमानेंट इनकम आती रहती है। क्या ऐसा तो होता नहीं ना, आज जियो का सिम लिया और निकाल के फेंक दिया, कल यूज एंड थ्रो तो है नहीं, कल एयरटेल का डाला फिर यूज एंड थ्रो, क्योंकि नंबर चेंज हो जाएगा। सेम वे उनको एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया मोबाइल सर्विस वाले ने, जो एयरटेल है, कोई भी सर्विस है मोबाइल की, उपभोक्ता को एक नंबर देती है। हम भी ऐसे ही आपका सिर्फ आधार
आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से आपको खाली एक्सिस के साथ रजिस्टर्ड करते हैं, यू बिकम्स ए रजिस्टर्ड कस्टमर। रजिस्टर्ड कस्टमर। अब रजिस्टर्ड कस्टमर क्यों बने? जब बेहतरीन उत्पाद हैं, आपको सस्ते चाहिए, अच्छे चाहिए, फ़र्क क्या है? क्यों बनते हैं रजिस्टर्ड कस्टमर? क्यों बने लोग? उसका कारण है, मान लिया जाए मेरे किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है MRP 100 रुपये है। अगर आप मेरे रजिस्टर्ड कस्टमर नहीं हैं तो आपको 100 रुपये मिलेगी कोई चीज़, मगर आप मेरे रजिस्टर्ड कस्टमर हैं तो आपको एक DP पे मिलेगी। इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। जो भी हमारा रजिस्टर्ड कस्टमर उसको हम अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं। वो चाहे गरीब है अमीर, हमें कोई मतलब उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कोई यहाँ पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ अमीर गरीब होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ आप किस उम्र में, बस आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक में अकाउंट होना चाहिए। मतलब कि आप वयस्क होने चाहिए, आप एडल्ट होने चाहिए, आप 18 साल से ऊपर उम्र के। वोट का अधिकार मतलब बिजनेस करने का अधिकार। आपको हम 10 से 32% डिफरेंस के साथ आपको 70 to 80% रेट पे देते हैं। 70 या 80 रुपये वो चीज़ आपको पड़ेगी। उसके बाद हम आपको कुछ बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट्स देते हैं, BV देते हैं, जिसपे हम आपको इनकम देते हैं। अब बात आती है, साहब इतना कैसे मिलेगा, हमें क्यों देंगे, क्या जरूरत पड़ी है? यही तो चमत्कार है साहब। जब जो पैसा 80% कुछ गिने चुने व्यापारियों में और अभिनेताओं में एडवर्टाइजमेंट में बढ़ रहा था, हमने वही पैसा बचा के आपको दिया है। अब रजिस्टर्ड कस्टमर आप बन गए। मान लिया जाए यहाँ पे आप हैं, यू आपका एक दोस्त है, आपको करना क्या है? आपको अपने एक दोस्त सुरेश को फ़ोन किया, अब कोई चीज़ अच्छी है और कोई चीज़ आपको बहुत बेहतरीन पसंद आई। क्या ऐसा हो सकता है आप किसी को ना बताएं? मनुष्य नाम का जो प्राणी है ना, वो तारीफ का बहुत भूखा है, वो बहुत प्रमोट करता है। सोचिए, आज मेरे घर में मेरी बीवी जो है अपने लिए कुछ खरीद के लाई, फेस वॉश लाई एक्सियो का, बहुत अच्छा। उसने लगाया वॉश फेस ने जाके, बहुत उसको बहुत अच्छा लगा। गाल चिकने हो रहे थे, पड़ोसन आ गई, पिंकी जी बैठी थी, अरे क्या लगा है? अरे यार क्या जबरदस्त फेस वॉश है, देख मैं दिखाऊँ तेरे को? हाँ दिखा ना। हुआ क्या, अब उन्होंने तो लगाई था मैडम ने, वो तो 300-400 रुपये खर्च करके ही आई थी। अब वो पिंकी जी को दिखा रही, पिंकी अरे हाँ मैं भी दिखा करती हूँ, मैं भी लगा के देखती हूँ। उन्हें लगा के देखा। अब पिंकी जी कहती है मुझे भी चाहिए। अब वो क्या करती हैं, मैडम ने क्या किया, पिंकी जी बोली हाँ ठीक है आ जाओ ले लो। उन्होंने उसको MRP बोला, बोले सस्ता नहीं होगा। आदत है ना इस देश की, सस्ता चाहिए, बार्गेन तो करेगा, क्योंकि ये मानसिकता है। इंसान को कोई भी चीज़ सस्ती चाहिए, बट उसको वैल्यू बताइए तो महंगी पी लेता है। वी आर हियर टू गिव यू द वैल्यू, द वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। कभी भी प्रोडक्ट की कीमत पे नहीं, उसकी गुणवत्ता पे जाइए। अब जब गुणवत्ता वाली चीज़ आपको मिलेगी तो दोस्त, गुणवत्ता होगी तो वहाँ पैसा नहीं पूछा, वहाँ कीमत नहीं पूछी जाती ना। अब पिंकी जी बोली नहीं ठीक है MRP ले लूँगी। तो मैडम ने बोला नहीं आपको मैं बचवा दूँगी, 50-60 रुपये बच जाएंगे। ऐसा कर दी कान खड़े, क्यों? उसको कैसे होगा? उन्होंने बोला आप कुछ मत कीजिए, अपना आधार कार्ड है? बोले है। मोबाइल नंबर है? उन्होंने मोबाइल खोला और अपना एक्सिगो आयुर्वेदा का ऐप खोला। ऐप खोल के सीधा गई माई टीम, माई रेफरेंस, रजिस्टर कर दिया। टक 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 1 मिनट में रजिस्टर हो जाता है। आप अपना नाम डालिए, आपका रेफरेंस डालिए, एड्रेस डालिए, मोबाइल नंबर डालिए और कर दीजिए कंटिन्यू। आई एम एग्री विद दैट। आप हो गए रजिस्टर्ड कस्टमर। आप पिंकी जी रजिस्टर्ड कस्टमर बन गई। अब मैडम ने क्या किया, उसको बोला मैडम यहाँ से अब आपको प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे, पर एक शर्त है, स्टार वाली नहीं, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई नहीं होता भाई। शर्त है, जब आप किसी की भी डीलरशिप लेते हैं तो हर कोई इन्वेस्टमेंट मांगता है, एडवांस मांगता है, सिक्योरिटी मांगता है। एक्सिको आयुर्वेदा में रजिस्ट्रेशन पे कोई चार्ज नहीं है। आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट बन सकते हैं। आप हमारे रजिस्टर्ड कस्टमर हैं, यू आर वैल्यूएबल कस्टमर फॉर अस। आपको प्रोडक्ट तो फ्री में मिल जाएगा। अब बात आती है, इससे पैसा मनी बैक भी आता है ना विचित्र बात। देखिए आपके पड़ोस में एक दुकान है मिठाई की, आप रोज़ वहाँ कहते, कोई पूछे मिठाई दुकान कहाँ है? हाँ जी यहाँ है ना, दलीराम का पेड़ा, बड़ौदा में जाएगा तो दिल्ली में आए अग्रवाल स्वीट्स, आसिफ बीकानेर स्वीट्स, लक्ष्मी स्वीट्स, बहुत सारे ब्रांड्स को हम प्रमोट करते हैं। लाइक मोहब्बत एक फ़िल्म आई थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, मैं गया था देखने। लोगों ने पूछा मेरे दोस्तों ने, उस टाइम मैं सर्विस कर रहा था,
सर कैसी मोहब्बतें हैं, और ज़बरदस्त। वो थिएटर भर गया। और थिएटर के मालिक ने यार कभी एक टिकट फ्री नहीं दी। दुलीराम पेड़े वाले ने कभी एक पेड़ा फ्री में नहीं खिला। हालांकि अरुणा जी आज हमारे साथ मेंबर हैं, हमारे साथ कंपनी में काम हमारे साथ हमारे पार्टनर हैं, पर पेड़े अरुणा जी ने भी कभी नहीं खिलाए, जबकि वो मालकिन है। फिर अग्रवाल स्वीट्स वालों ने कभी नहीं भेजा भाई हमारे, हमने बहुत छोले भटूरे बिकवाए, बहुत उनकी काजू कतरी बिकवाई, कभी यार एक काजू कतरी आई नहीं खाने के लिए, कोई समोसा ही फ्री नहीं खिलाया। मगर दोस्तों समझने की बात है, यहाँ पे आप जैसे रजिस्टर करते हैं, जैसे रेफर करते हैं प्रोडक्ट को, उसके ऊपर कंपनी ये मान के चलती है ये टर्नओवर आपकी देन है, ये टर्नओवर आपने किया है। और आपने टर्नओवर किया है तो आपको, अगर आपने टर्नओवर किया तो वो आपका बिजनेस माना जाता है, आपका टर्नओवर, उसमें आप बहुत ज़बरदस्त इनकम मिलती है, जिसको हम जो है बीवी के रूप में देते हैं, बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम पे हम आपको बहुत बड़ा बिजनेस देते हैं और बहुत बड़ा कमीशन देते हैं, जिससे आप चौथे नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब वो कैसे आएंगे, अब उसको देखते हैं। जस्ट 5 मिनट्स। मान लिया जाए आपने रजिस्टर्ड कस्टमर हो गए, आपने अच्छे प्रोडक्ट लगे, आपने अपने दोस्त सुरेश को बताया, एक बोला कि यार एक मात्र छोटी सी खरीदारी करनी है अपनी ही पसंद के प्रोडक्ट्स की, पैकेजेस हैं, एक पैकेज लेना है, चाहे 750 रुपये का ले लीजिए, ये ज्वाइनिंग पे लेना है आपको, परमानेंट इससे इनकम लेनी ना, वो बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट से जहाँ से परमानेंट इनकम लेनी, वो लेने के लिए एक ही काम करना, या तो 750, 1500 आपकी पसंद है, 2250 या 3000। आपको इन चारों पैकेज में से कोई पैकेज पसंद करें। 20-22 पैकेज है दोस्त, ज़बरदस्त है। इम्नो ड्रॉप है, बहुत बेहतरीन, शैम्पू, टूथपेस्ट और सोप्स, पता नहीं क्या क्या है, स्टे फिट, इतनी बेहतरीन टी, आप ग्रीन टी पीना भूल जाएंगे, ज़बरदस्त प्रोडक्ट। वो कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, आप खरीदारी करेंगे और ज़िंदगी भर के लिए, आप नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ। इट इज़ ए नॉमिनेबल बिजनेस, आप इसको ट्रांसफ़र कर सकें अपने नॉमिनी को, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होने वाला बिजनेस, वो अपॉर्चुनिटी आपको परमानेंट मिल जाएगी, वहाँ से इनकम आपको परमानेंट जनरेट होगी। लाइक मैंने काम किया, भगवान ना करे कल मुझे हो जाए, तो मेरा जो टर्नओवर हो रहा है, मेरे द्वारा जितने कस्टमर आ रहे हैं, या मैंने जो कस्टमर का ऑर्गेनाइज कस्टमर एक नेटवर्क खड़ा किया, उसकी पूरी इनकम मेरी पीढ़ियों को आएगी, ये आपको भी आ सकती है। अब 750 से क्या होगा, ये पैकेज अलग क्यों, 750 में दोस्त एक पॉइंट वैल्यू बना दी हमने, जिसको बोलते हैं पीवी। पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू, इस पे आपके पॉइंट काउंट होते हैं, इस पे भी आपको कमीशन मिलता है। अब कैसे मिलता है, मान लिया आज आपने सुरेश को बताया, आपका दोस्त है, अब एक दूसरे दोस्त को आपने बताया रमेश को, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है, ऐसे होना ज़रूरी नहीं है, मैं एग्जांपल बता, आप 50 दोस्तों को भी बता सकते हैं। अब मान लिया सुरेश ने नागपुर में है, आपके दोस्त हैं, आपको बोला इम्नो ड्रॉप बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने इम्नो ड्रॉप्स 750 रुपये का ले लिया, 2 ड्रॉप आ गए, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट। रमेश बोलता नहीं यार मुझे तो वो चाय चाहिए, स्टे फिट टी, ज़बरदस्त है। मैंने उनको आपने पिए ला के दिखाई, वो आपके घर आए थे और आपने एक ग्लास में एक टैबलेट पिला दी गर्म करके, और वो जो है रमेश जी को भाग गई, और साथ में भाभी जी भी थी। भाभी जी तो कहती मुझे चाहिए तो यही चाय चाहिए और कुछ पीऊँगी नहीं। अब वो हो गया तो यार बीवी ने बोला तो रमेश जी क्या हिम्मत है, उन्होंने स्टे फिट टी ले ली, उन्होंने 750 रुपये में एक स्टे फिट टी का डिब्बा ले लिया, मियाँ बीवी के लिए 1 महीना चलेगा, 60 टैबलेट है, एक टैबलेट ही चलती है एक बार चाय बनाने में, और कई बार तो एक टैबलेट 2 की भी बन जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हुआ क्या, यहाँ एक चमत्कार हुआ, यहाँ पे आपके घर में 75 रुपये आ गए। कैसे आए भैया, ये एक पॉइंट वैल्यू हुआ 750 रुपये में, ये एक पॉइंट वैल्यू हुआ, और कंपनी कहती है एक पॉइंट वैल्यू की अगर पेयरिंग होगी तो आपको 75 रुपीज़ आपके रेफरेंस करने के मिलेंगे, है ना ज़बरदस्त। अब कहते हैं साहब अगर यहाँ मैंने 10 लोगों को बोला तो यहाँ ये तो 3000 में सुरेश ने किसी अनिल को बोल दिया, वो ज्वाइन हुआ, तो ये तो 4 पीवी हुई, उसका क्या, कोई चिंता नहीं, ये आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। जैसे ही रमेश ने या आपने किसी लोकेश को बोल दिया और उसे 1500 पे ज्वाइनिंग किया, 1500 का सामान लिया, तो यहाँ 2 पीवी होगी साहब। अब 4 पीवी इज टू 2 पीवी आज आपका बिजनेस हुआ, तो यहाँ पे आपको 2 पीवी का कमीशन 150 रुपये आपको आ गया, और फिर 2 पीवी आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी कि जैसे यहाँ और 2 पीवी होंगी, कोई खरीदारी हुई तो आपको फिर पेयर इनकम आएगी। तो ये तो वेस्ट नहीं जा रहा ना साहब। ऐसे करके आपको ज़बरदस्त इनकम मिलती है, बट इसमें एक ही कंडीशन, 750 से करने में क्या है कि आपको पर डे 600 रुपये की कैपिंग मिलती है। कैपिंग बोले तो
एक दिन की डेली रात को 12 बजे 2359 पे बंद होता है ये वाला ज्वाइनिंग वाला आई रिपीट ज्वाइनिंग वाला पर डे क्लोजिंग होता है रात को। तो 600 रुपये कैपिंग है। अगर आपने 1500 से किया तो आपको 1200 रुपये कैपिंग है, मतलब 1200 रुपये मैक्सिमम इनकम उस दिन की मिलेगी आपको एक आईडी पे। आपको यहाँ कितने ही पेयर बने, अगर 1200 से क्रॉस कर रही है आपकी इनकम तो 1200 आके रुक जाएगी। ऐसे 2250 में 1800 रुपये पर डे की इनकम आती है मैक्सिमम। ऐसे 3000 में 2400 रुपये मैक्सिमम एक दिन के आते हैं। सोचिए दोस्तों, कल को हज़ारों लोग ज्वाइन हो रहे होंगे, तो ये लोग क्या रुकने वाले हैं बताने से? नहीं ना। अगर नहीं रुकेंगे तो रोज़ यहाँ पीवी आएगी ना, पीवी आएगी तो 24 रुपये तो पर डे आ रहे हैं ना बस। 30 दिन का कितना हुआ? 72,000 रुपये। 72,000 रुपये किस बात का? लोगों ने लोगों को बताया, कस्टमर को ऑर्गेनाइज किया। कमीशन किसके घर आया? आपके घर। ये कमीशन मेरे घर आ रहा है, ये कमीशन इस देश के हज़ारों लोगों के घर आ रहा है। आज 9 महीने में कोई कंपनी 9 महीने नहीं हुए उसमें अब 22 स्टेट में काम कर रही है। आप सोचिए, जिस दिन हमें 9 साल के होंगे उस दिन हम 22 से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम कर रहे होंगे। दोस्तों ये दावा है, ये भरोसा रखिए आप हमारे ऊपर कि आने वाला वक्त एक्सिको आयुर्वेदा पूरे वर्ल्ड में होगा, मगर एक सकारात्मक दृष्टिकोण की ज़रूरत है। अभी बताते हैं आगे ये बिज़नेस और क्या देगा। ये तो बात होगी, आदमी एक बार रेफरेंस दिया, आपने ज्वाइन हो गया, अब आगे क्या? अब वो सामान खरीदेगा, रोज़ रोज़ खरीदेगा। इनकम तो वही है ना बॉस, मुझे तो रॉयल्टी चाहिए, मुझे एक बार करनी चाहिए भाई, मुझे तो रोज़ खाने को चाहिए, भूख तो रोज़ लगती है ना। अब भूख रोज़ लगती है, यार मैं मर जाऊंगा तो मेरे पास मेरे बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। वो आदमी सोचता है। मनुष्य नाम का प्राणी बहुत प्रोग्रेसिव है, वो बहुत आगे सोचता है, विजनरी है। वो पहले से जुगाड़ करता है, मैं अपने बच्चों के लिए घर बना दूँ, मैं अपने बच्चों के लिए गाड़ी कर दूँ, मैं बैंक बैलेंस कर दूँ। तो यहाँ भी तो मनुष्य ही है ना। अब मनुष्य क्या करता है? आपने यहाँ पे अपने दोस्तों को, रमेश को ज्वाइन कराया था, आपने सुरेश को ज्वाइन कराया था, आपने किसी लोकेश को ज्वाइन कराया था, इन्होंने किसी अनिल को ज्वाइन कराया था। अब प्रोडक्ट बेहतरीन है, रिजल्ट आ रहा है, तो क्या लोग रुकने वाले हैं? यहाँ कुछ हज़ारों लोग जुड़ गए, यहाँ 2000 लोगों का काफ़िला हो गया, यहाँ 5000 लोगों का काफ़िला हो गया। ये काफ़िला बनता चला गया। अब क्या होगा? आपको कैसे मिलता है कमीशन का? वो होता है रीपर्चेज इनकम। ये हमारी सेकंड इनकम है। पहली इनकम थी बाइनरी इनकम। बाइनरी इनकम ज्वाइनिंग पर थी। हम आपको इनकम बताता जाता हूँ, जो आपके काम की बातें, ये 5 मिनट में अब आपके दिमाग में पैसा दिखाता हूँ कैसे आता है। दिस रीपर्चेज। रीपर्चेज बोले तो आदमी एक बार ज्वाइन हुआ, उसके बाद वो दोबारा खरीदता है। कोई चीज़ अच्छी लगी दोबारा खरीदेगा ना। अब बात इसमें रीपर्चेज में आपको पहली इनकम क्या मिलेगी बॉस? आपको 10% से 32% तक का डिस्काउंट मिलेगा। MRP और आप ऑर्गेनाइज कस्टमर हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो DP के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ योर रिटेल प्रॉफिट। इसको बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट 10 से 32%। आज माल खरीदा, मान लिया स्टेफिटा में 700 में खरीदी, 750 MRP है, बेच दी, 50 रुपये बच गए। इम्यूनोड्रॉप 320 में लिया और 375 में बेच दिया, 375 में, तो 55 रुपीज़ आपको जो इनकम है। मनी सेविंग इज मनी इनकम। आप बेच नहीं पा रहे, किसी प्रमोट नहीं किया, एग्रीड, मान लिया नहीं बेचना है, मुझे अपने लिए खरीदना है, मैं अकेला रहता हूँ। मैंने किम्नो प्लस खरीदा, उसका जो MRP है वो 1999 रुपये है। एग्जाम्पल 1999 रुपीज़ है और मेरे को पड़ रहा है 1650 में, तो डिफरेंस क्या हुआ? 349 रुपीज़। 350 रुपये बचे। अगर मैं इसका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता तो मुझे 349 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते किसी डिस्ट्रीब्यूटर को। तो ये 349 रुपये मेरी सेविंग हुई, और मनी सेविंग इज़ मनी अर्निंग। तो ये अगर आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स मेरा वीक है, आप अपने हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये आया 10 to 32% डिस्काउंट, जिसको रिटेल प्रॉफिट बोला जाता है। इसमें दूसरी इनकम आती है। अब ये तो आपने ले लिया, पर आपके लोगों ने लिया। जो लोगों ने लिया, मान लें रमेश ने कुछ 500 BV का सामान खरीदा, किसी लोकेश ने 1000 BV का सामान खरीदा, किसी सुरेश ने हो सकता है 5000 BV का सामान खरीदा। अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आदमी लेता। कोई हो सकता है 50 BV का ही लेगा, राइट। इसमें 3% से 24% तक परफॉर्मेंस बोनस के नाम से इनकम मिली। इसको मैं आपको खुल के बताऊं। मान लिया आप 24% पे हैं और आपने 600 BV का कोई सामान खरीदा। हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी BV होती है, वो हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से लेके MRP तक हर एक में अलग अलग
डीपी होता है, अलग अलग कॉस्ट प्राइस आता है, उसी हिसाब से आपको बीवी पॉइंट वैल्यू करें। अगर आपको नीचे के लोगों का बिजनेस का इनकम लेना है तो आपको खरीदारी तो करनी पड़ेगी ना। अब सोचिए क्यों करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं मैं क्यों करूं, मेरे को तो नहीं करनी, मैंने लोगों को बता दिया। दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लिया जाए आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, बहुत बड़ा नाम है आपके रेस्टोरेंट का, बहुत अच्छी क्वालिटी है, पूरी दुनिया तारीफ़ करती है। अब आपके रेस्टोरेंट में चपाती 50 रुपये की है, दाल 220 रुपये की है। आपके पड़ोस में एक लारी है, उसे दाल 30 रुपये की आती है, चपाती 5 रुपये की। आप सस्ते के चक्कर में क्या उस लारी पे खाने जाएंगे? और लारी पे खाने कर जाएंगे आप, क्या लगता है आप जब लारी पे खाना खा रहे होंगे तो आपके रेस्टोरेंट में लोग आएंगे क्या? यही मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं जैन में, कि अगर हम खुद ही अपने उत्पाद यूज़ नहीं करेंगे, प्रयोग में नहीं लाएंगे, तो दूसरा क्यों लाएगा? और जब आप खुद ही यूज़ नहीं करें तो आप कैसे कह पाएंगे लोगों को, किस हक से कह पाएंगे, कैसे वो आवाज़ निकलेगी कि यस माय प्रोडक्ट इज द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड? नहीं कह सकते ना। तो इसलिए आपको 600 व्यू तो करनी है। और इट इज़ मंकी सी मंकी डूइंग बिजनेस, जो दिखता है वो बिकता है। भैया मेरे को अच्छा फेस वॉश लगा, मैं तो लगाऊंगा। और अगर 600 बीवी करने से मेरे घर में लाखों चेक आता है तो मैं तो 6000 भी करूँगा ना बॉस। समझने की बात है, दिखता है वो बिकता है। अब आपके घर में आपका दोस्त आया, आपके वॉशरूम में गया, आपका शैम्पू रखा टोटल क्योर, वो आता है लगाता है, यार कौन सा शैम्पू है आपके, और टोटल क्योर है वो, क्या है? टोटल सॉल्यूशन है यार, टोटल क्योर। क्या लगता है आपको, क्या वो आपसे कहेगा नहीं कहाँ से लाया? और काम हो गया। आपने उसी टाइम बोला ऑर्गेनाइज कस्टमर बन जाओ, को मिलेगा। वरना भैया ये 400 रुपये का 399 रुपये का है, वो कह सस्ता नहीं है यार, महंगूच है, महंगा है। नहीं भाई 299 का है, बिल्कुल महंगा नहीं। हाँ 299 चलेगा, चलेगा ना, 100 रुपये कम हो गए, मगर उसके लिए रजिस्टर्ड कस्टमर बनना पड़े। ऑर्गेनाइज कस्टमर, ग्राहकों को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। अब ऐसे करके कंपनी मानती है कि ये जितने भी लोग आपका बिजनेस कर रहे हैं उनको 3 से 24% परफॉर्मेंस बोनस मिला। उसका एक स्लैब बनाया हुआ है। अगर मान लिया जीरो से, आपको अब डिफरेंस बताता हूं जो दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और हमारी कंपनी में क्या डिफरेंस। आपने एक बीवी का ही सामान खरीदा, कम से कम 10 बीवी का सामान हमारे पास है, साबुन पे 10 बीवी होती है, एक बीवी से 500 बीवी तक की परचेजिंग की आपने, आपके ग्रुप ने, आपको 3% तक कमीशन मिलता है बॉस। 501 बीवी से लेके अगर आपका 1500 बीवी तक टर्नओवर होता है आपको 6% मिलता है, चाहे किसी ने खरीदा हो। आपका ये माना जाए बिजनेस आपकी वजह से हुआ, यहाँ किसी ने खरीदा, ये बिजनेस आपका है, कंपनी मानती है बिजनेस आपका है। अब ऐसे ही 1501 से अगर आपकी 7500 7500 बीवी होती हैं तो आपको 9% मिलता है। खुश थे इसने तो 1000 बीवी की थी, यहाँ पे 7500 बीवी आपकी इन लोगों ने किसी ने की, आपका टोटल में 7500 हो गया, तो आप तो बस 9% के हकदार है ना। ये उसका 3% का हो, ये उसका 6% हो, तो उसका डिफरेंशियल अमाउंट आपको मिलता है, उसका जो डिफरेंस होता है वो आपको मिलता है। उदाहरण के तौर पे मान लिया यहाँ पे आप जो हैं 9% पे हैं, 7500 बीवी पे हैं, आपके टर्नओवर का 7500 बीवी हुआ है, मगर यहाँ जो सुरेश था वो जो है सिर्फ 100 बीवी किया तो वो 3% पे, तो सुरेश से आपको क्या मिलेगा? 9% माइनस 3%, सुरेश के टर्नओवर का 6% कमीशन आपको मिलेगा। अब मान लिया जाए सुरेश है, जो ये रमेश है, रमेश ने तकरीबन जो है 1000 बीवी के 1600 बीवी का बिजनेस किया, तो ये कितने पे हुआ? 6% पे, 9% पे, सॉरी। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, 9 माइनस 9 इज 0, मगर ये आपके टर्नओवर को बढ़ाने में काम आएगा। अब लोकेश है, लोकेश ने 1400 बीवी किया, तो लोकेश कितने में? 6% पे, आप कितने? 9 पे, 9 माइनस 6 इज 3%, 30% उसको आपको आएगा। ऐसे करके लोग, कोई आपका टर्नओवर बढ़ा रहा होगा, कोई आपको डिफरेंशियल अमाउंट दे रहा होगा, ये डिफरेंशियल अमाउंट ऐसे ही बढ़ता रहता है। 7501 से लेके 30000 बीवी तक आपको 12% मिलता है, और जैसे 30001 होता है और 60000 बीवी तक आपको 15% मिलता है। ऐसे 60001 से 90000 बीवी तक आपको टर्नओवर होता है आपकी टीम का पूरा मिला के, तो आप 18% पे होते हैं। और जैसे ही 90000 क्रॉस हुआ तो 1,20,000 बीवी तक आप 21% पर होते हैं। और जैसे दोस्त 1,20,000 बीवी क्रॉस हुआ आप 24% पे आ जाते हैं, और यहाँ पहुँचने के बाद आप एक बहुत बड़े सफल व्यापारी बनने लग जाते हैं। आपको एक पिन से नवाजा जाता है
भरी सभा में वो डायरेक्टर पिन होती है। और एक बार आप डायरेक्टर बन गए बॉस, तो आपने खुद ही जो खरीदा उसका 24% आता है। आपने 10,000 बीवी की तो 2400 रुपये तो कमीशन आ गया आपका खुद की परचेजिंग पे ही, है ना वंडरफुल। खुद की परचेजिंग कहाँ पैसा वापस आता है, कौन देता है मनी बैक। आपको डिस्काउंट भी चाहिए 10 से 35%, और उसके बाद आपको मनी बैक भी चाहिए, और लोग खरीदें आपके बताए हुए उस दुकान पे जाके, और पैसा आपको है ना विचित्र बिजनेस। अब बात एक और आती है जन, मनुष्य ना सोचता है भाई मैं 24 पे हूँ, अब सुरेश भी तो 24 पे आएगा ना, ये भी 24 पे आ गया तो मेरा क्या, मैं ही लेके आया था ना, रमेश भी 24 पे आ गया, मेरा क्या, लोकेश 24 है, मेरा क्या। हाँ रुकिए, उसके लिए कंपनी ने एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था की है। अब इसकी हम नेक्स्ट इनकम पे चलते हैं, थर्ड इनकम रिपर्चेज प्लान की, वो है डायरेक्टर बोनस। किसी भी कंपनी का मालिक क्या कभी अपने एम्प्लॉय को या पार्टनर को, जहाँ आपने पैसा भी नहीं लगा रखा, किसी कंपनी की आप परचेज कराते हैं, तो क्या वो आपके को कंपनी के टर्नओवर का बेनिफिट देता है क्या? नहीं ना। पर यहाँ जो है, जैसे आप 24% में आता है, आप डायरेक्टर बन जाते हैं, तो आपको मिलता है डायरेक्टर बोनस। आपके नीचे जितने भी डायरेक्टर बनेंगे, वो एक हमारा स्लैब है पर्टिकुलर, जिस आदमी ने आपको इस बिज़नेस के बारे में बताया, आप उससे या जैसे आपको नॉलेज मिली है उससे पूछिए कॉल करके कि मुझे इसकी इनकम्स की डिटेल बताइए। तो डायरेक्टर बोनस के रूप में 14% कंपनी टर्नओवर का जो है डायरेक्टर्स में बांट दिया जाता है। और डायरेक्टर्स के रैंक हमारे डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सफायर डायरेक्टर, एमरल्ड डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर, डबल क्राउन डायरेक्टर और क्राउन एम्बेसडर, ऐसे करके अलग अलग लेवल्स आपके टर्नओवर के बेस पे, आपके डायरेक्टर्स के बेस पे आपका प्रमोशन होता है। फिर आती है यार 14% दिया गया, और चाहिए, बड़ा नेटवर्क हो जाता है। अब आप हैं, आपके नीचे ये भी डायरेक्टर हो गया, ये भी डायरेक्टर हो गया, ये भी डायरेक्टर, ये भी डायरेक्टर। आप कहते हैं साहब मेरे इतने डायरेक्टर हो गए हैं, इनके नीचे भी डायरेक्टर हो गए हैं, और चाहिए, दिल मांगे मोर, है ना। तो कंपनी भी पूरा आपके साथ ईमानदारी से दिल खोल के देती है। जब आप इतने बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं, तो कहती है भैया आप लीडर हो गए, आपको मैं लीडरशिप बोनस देता हूँ। लीडरशिप बोनस के रूप में कंपनी टर्नओवर का 15%, कंपनी टर्नओवर बीवी का है, ये बिजनेस वॉल्यूम, जितना बिजनेस वॉल्यूम चल रहा है उसमें ना 15% लीडरशिप बोनस के रूप में बांट देती है, जो कि हाईएस्ट में आता है। इंडिया में जो कंपनियां काम करें उनके हाईएस्ट में आता है। अब फिर एक और इनकम, सब लीडर तो बन गए, लीडरशिप बोनस भी आ रहा है, डायरेक्टर बोनस भी आ रहा है, परफॉर्मेंस बोनस भी आ रहा है, इधर भी बच रहा है, उधर भी बच रहा है, इधर भी बच रहा है, और चाहिए। तो कहते भैया आप बहुत बड़े लीडर हो गए हैं, अब आप बाइक वाइक छोड़िए या कार बदल लीजिए, जो कार है आपके पास, या कार नहीं खरीद लीजिए पुरानी को बेच के। कार फंड के रूप में कंपनी आपको 6% ऑफ द कंपनी टर्नओवर, 6% ऑफ द कंपनी टर्नओवर, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट है। और तीसरी आपको अंदरूनी राज बता दूं, कंपनियां कार फंड दिखाती बहुत हैं, मैं नाम नहीं लेता, आप समझ गए होंगे, बहुत सारे लोग हैं, हम कार फंड दे रहे हैं, कार फंड दे रहे हैं, बड़ी बड़ी किताबें छापते हैं कार डायरी बना के। वो लोग जब आप गाड़ी खरीदते हैं तब पैसे देते हैं, पहले कहते हैं आप गाड़ी बुक कीजिए, डाउन पेमेंट करेंगे, हम पैसे देंगे, खरीदते हैं। भैया एक्सिको आयुर्वेदा आपका चाहे 10 रुपया बनता है कार फंड का, या 90,000 तक, 90,000, वो भी सबसे हाईएस्ट कैपिंग, वो भी सबसे हाईएस्ट है। आई रिपीट, मैक्सिमम लोग 80,000 85,000 दे रहे हैं, वो भी 90,000 है। आपको आपके अकाउंट में आपके मंथली चेक के साथ 7 तारीख को, एवरी 7th को आपके अकाउंट में डाल देती है। ये मिलता है आपको डायरेक्टर से ऊपर जब आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं। जब आपके नीचे कोई भी डायरेक्टर बन जाएगा और साइड में आप 20,500 भी जनरेट करेंगे, तो आपको सीनियर डायरेक्टर बनने के बाद कार फंड मिलता है। अब इससे आगे की भैया कार भी आ गई, इनकम भी आ रही है, अब आदमी क्या सोचता है बंगला भी चाहिए, एक बंगला हो न्यारा, वो गाना है ना कौन सा, एक बंगला हो न्यारा बीवी के साथ, तो भैया बंगला न्यारा बना लीजिए। आप कहते हैं आप और कमाइए, आप और ज़्यादा लीडर बनाइए, अपने जैसे लोग बनाते रहिए, बड़े बड़े लोग बनाते रहिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन बनाते। कंपनी कहती है हम पैसे देते ही रहेंगे, क्योंकि वो आपका ही पैसा है, आपका टर्नओवर है, हमें उसी से बांटना है। उसमें भी जो है हाउस फंड में भी कंपनी ने बड़ा दिल दिखाते हुए इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा 4% कंपनी टर्नओवर का हाउस फंड में बांटा। यहाँ भी वही बात,
लोग कहते हैं प्रॉपर्टी खरीदो, हाउस खरीदो तभी पैसे देंगे। क्यों भाई, कोई किराए पे रह रहा हो तो, कोई EMI भर रहा हो तो उसका क्या, वो क्यों वेट करेगा, पहले वाला छुट्टा नहीं हुआ। तो ये भी कंपनी जो है आपके मंथली चेक में, चेक के साथ जितने पैसे होते हैं आपको देती है। फिर आता है सर हाउस भी हो गया, अब गाड़ी भी होगी, घूमने को चाहिए ना, 20 बच्चों के साथ मैं तो पटाया जाऊँगा, कोई छड़ा होगा क्या, मैं तो बैंकॉक जाके आऊँगा, जाओ भाई बैंकॉक, थाईलैंड जाओ। तो उसके लिए जो है कंपनी ने टूर फंड दिया। टूर फंड ये भी जो है आपके इंडिया में किसी भी कंपनी सबसे हाईएस्ट है, जो कि 4% ऑफ द कंपनी टर्नओवर है, 4% कंपनी टर्नओवर का। अब लोग बात आते हैं, कंपनी वाले टूर ले गए थे, थाईलैंड लेके गए, मलेशिया। भैया थाईलैंड इज जस्ट लाइक हिंदुस्तान में दार्जिलिंग घुमाओ यार, वो कॉस्टली पड़ता है। पैकेज टूर पे कंपनी पूरी इकट्ठी जाएगी, क्योंकि उन कंपनी को सस्ता पड़ता है। नहीं भाई, आप अकेले जाइए, अपने 20 बच्चों के साथ जाइए, गर्लफ्रेंड के साथ जाइए, बॉयफ्रेंड के साथ जाइए, वी डोंट केयर। आप दोस्तों के साथ जाइए, कोई हनीमून पे जाएगा, कोई कहीं जाएगा, आप जा सकते हैं। हम तो आपको हर महीने आपके चेक के साथ दे देंगे, चाहे आपके 100 रुपये बने, चाहे 50,000 बने, चाहे आपके 90,000 ही बने, हमारी कोई बाउंडेशन नहीं है। बस आप टूर फंड कमाते रहिए, आपकी गाड़ी में तेल भराइए, बंगला खरीदिए, आप जाइए, आराम से कीजिए। अब बात आती है, भैया कोई मेरे जैसा भी है ना, भाई हमने सारे काम तो कर लिए, अब हमें बहुत बड़ा काम हो गया है, बहुत सारे लोग डायमंड बन गए हैं, बहुत सारे लोग सैफायर हो गए हैं, हमें तो घर बैठ के खाने को चाहिए, छत पे बैठ के खाने चाहिए, हमें तो जंगल में रहना है, पहाड़ी पे किसी ग्लास हाउस में, वहाँ बैठे बैठे पैसा आएगा क्या। तो कंपनी कहती है जो लोग इतने बड़े बन गए कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव आयुर्वेदा में बहुत सारे लोगों को कामयाब किया, क्राउन एंड अबोव जो बन जाते हैं, उनको एक कमीशन मिलता है इलाइट ग्रुप बोनस। इलाइट ग्रुप बोनस के रूप में, जो कि सबसे हाईएस्ट है इंडिया में, 3% कंपनी टर्नओवर का क्राउन एंड अबो में बांट दिया जाता है। और ये भी आपको हर 7 तारीख, ये जब आप ये पैसा पाने लगते हैं उस टाइम आपका चेक कम से कम 7 अंकों में होता है, 10 लाख से ऊपर का चेक होता है। अब सोचिए 10 लाख का चेक मिल रहा है आज के ज़माने में, 10 लाख के दोस्तों मैं जुए की बात नहीं कर रहा, पर रहने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त इनकम है, आई एम राइट। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हंसते खेलते ज़िंदगी जीने के लिए मैं दो, मेरे दो, या मेरे दो के दो, वो सब तक के लिए 10 लाख रुपये बहुत हैं यार। मर्सिडीज, BMW, आप जो चाहें, पोर्श भी आप ले सकते हैं। हाँ, फरारी लेनी है, लैम्बोर्गिनी लेनी है, थोड़ा और बढ़ाइए, ये इलाइट ग्रुप में 50-100 लोग लेके आइए तो जो है बहुत बेहतरीन हो जाएगा, एम आई राइट। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इतना ही कहूँगा, टेक योर ओन डिसीजन, इट शुड बी ए पॉजिटिव डिसीजन। देखिए दोस्तों, कामयाब और नाकामयाबी के बीच सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क होता है, वो होता है निर्णय का, सही वक्त पे सही निर्णय जो आदमी ले लेता है वो कामयाब इंसान कहलाता है। और जो आदमी सोचने में डूब रहता है, और कामयाब लोगों के पास पता है क्या, एक ख़ास चीज़ होती है, वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जिन ज़्यादा बुद्धि ज़्यादा सरस्वती होती है, सरस्वती जो लोग ज़्यादा होती है, वो लोग ये अपनी सारी सरस्वती इस बात में लगाते हैं कि मैं नाकामयाब कैसे होऊंगा। पर जो कामयाब होने वाले लोग हैं, वो अपनी सारी जो सरस्वती जो होती है थोड़ी बहुत, वो इस चीज़ में लगा देते हैं कि मैं कामयाब कैसे होऊंगा। तो मैं विश करता हूँ कि आप सब लोग कामयाब हों। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जय को, जय हिंद।